श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मैं डॉक्टर उमेश झा, ज्योतिष प्राध्यापक, कीर्तनारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी। आज दिनांक 25 सितंबर 2020 ईस्वी को उपशास्त्री ज्योतिष गणित विषयक छात्र छात्राओं के लिए लीलावती पाठ्य ग्रंथ में श्रेणी व्यवहार प्रकरण के अंतर्गत द्विगुणोत्तर वृद्धादि उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो ग्रंथकार का उदाहरण है, ग्रंथकार के द्वारा निर्दिष्ट उदाहरण है। आदिर्द्विकम सखे वृद्धि प्रत्यहम द्विगुणोत्तरा गच्छ सप्तदिनं जत्र गणितं तत्र किं वद। आदिर्द्विकं सखे वृद्धि प्रत्यहं द्विगुणोत्तरा गच्छ सप्तदिनं जत्र गणितं तत्र किं वद। हे सखे, हे मित्र, जत्र आदिर्द्विकम प्रत्यहं त्रिगुणोत्तरा वृद्धि गच्छ सप्तदिनं तत्र गणितं किं वद इत्यन्वयः। अर्थात हे सखे, हे मित्र, जत्र आदिर्द्विकम, आदि अर्थात आदि धनम, द्वि वर्तते, प्रत्यहम द्विगुणोत्तरा, प्रत्यहम प्रतिदिनम, त्रिगुणोत्तरा त्रिगुण वृद्ध्या वृद्धि चय अपदः अर्थात गच्छः सप्तदिनं तत्र गणितं अर्थात सर्वधनं किं किमिति वद कथय इति प्रश्नः इत्युदाहरणम्। अर्थात हे सखे, हे मित्र, जत्र जहाँ आदिर्द्विकम आदि धन द्वि न दो है, वृद्धि त्रिगुणोत्तरा वृद्धि अर्थात चय त्रिगुणोत्तर है अर्थात 3 है, और गच्छा अर्थात पद सप्तः सप्तदिनम अर्थात 7 है, तत्र गणितम अर्थात सर्वधनम, वहाँ गणित अर्थात सर्वधन, किम कितना होगा यह मुझे बताओ। यही ग्रंथकार का उदाहरण है, यही इस उदाहरण का आशय है, अर्थ है। हे मित्र, जहाँ आदि धन 2 है और त्रिगुणोत्तर वृद्धि अर्थात चय 3 है, अब पद यानी गच्छ सप्तदिनम 7 है, वहाँ गणित अर्थात सर्वधन किम वद क्या क्या होगा यह मुझे बताओ। यही उदाहरण है। अब हम गणित की प्रक्रिया की ओर चलते हैं। अत्र आदिर्द्विकम सखे वृद्धि प्रत्यहम त्रिगुणोत्तरा गच्छ सप्तदिनं जत्र गणितं तत्र किं वद इति उदाहरणोक्त्या न्यासः क्रियते। तो न्यासः, आदि को हम
आ से संबोधित करते हैं तो आ आदि धन यानी आ 2 हो गया। चय त्रिगुणोत्तर है तो चय 3। पद अर्थात गच्छ सप्त दिनम 7 है। तत्र सर्वधनम किमिति प्रश्न। अत्र विस्मे गच्छे विएके गुणकः स्थाप्य समेर्धिते वर्गः गच्छच्छयान्त्यमन्त्याद् व्यस्तं गुण वर्गजं फलं यत् तत् विएकं विएक गुणोद्धृत मादिगुणं स्याद् गुणोत्तरे गणितम् इति सूत्रानुसारेण गणितं क्रियते। अस्य सूत्रार्थः वर्तते। अब इस सूत्र का आशय करते हैं जो कि पूर्व पाठ में भी किया गया है। तो विस्मे गच्छे विएकीय गुण का यदि द्विगुणोत्तर त्रिगुणोत्तर चतुर्गुणित वृद्धि का यह सूत्र है, जहाँ पर में द्विगुणोत्तर त्रिगुण चतुर्गुण पंचगुण जहाँ पर में चय है वहाँ यह सूत्र लागू होगा। तो इस सूत्र में कहते हैं यदि पद यदि विषमे अर्थात यदि गच्छ यानी पद यदि विषम हो तो पद गच्छे अर्थात पद में विएके कार्य पद में हम एक घटा देते हैं और उसको घटाकर जो शेष बचता है उसको हम क्या करते हैं तो गुण का स्थाप्य उसको हम गुणक लिख लेते हैं। यदि पदः गच्छः समः स्यात् अर्थात समसंख्यक स्यात् यदि पद समसंख्यक है समान अंक का है जैसे 2 4 6 8 10 समान अंक हुआ और विषम अंक हुआ 1 3 5 7 9 11 13 15 इत्यादि। तो यह है तो यदि पद समसंख्यक है तो तदा तस्य समपदस्य अर्ध्यतः कार्य तो उस समपद का हम आधा कर लेते हैं। आधा करके तस्य वर्ग स्थाप्य फिर उसका हम वर्ग लिख लेते हैं। गच्छच्छयान्तं गुणको स्थाप्य गुणवर्ग गुणकांग वर्गश्च स्थाप्य इस प्रकार तो एक घटा देते हैं और आधा करने पर भी यदि विषम अंक ही हो तब गुणक चिन्ह और यदि सम अंक हो तो वर्ग चिन्ह लगाते हैं। जब तक पद की संख्या समाप्त न हो जाए तब तक यह क्रिया करते रहना है। अब जब समाप्त हो जाए तब अन्त्याद् व्यस्तम गुणवर्गजम जत फलम फिर अन्त्यात् व्यस्तम अर्थात अंत्य चिन्ह से उल्टा गुणक और गुणवर्गजम गुणज और वर्गज फल साधन करके आद्य चिन्ह तक अर्थात प्रथम चिन्ह तक जो फल हो तत् विएकम उसमें एक फिर उसमें हम एक घटा करके शेष में विएक गुणोद्धृतम फिर उस शेष में एक घटित विएक गुणोद्धृतम एक घटित गुण में गुणक से उद्धृतम माने भाग दे देते हैं। तो लब्धे आदि गुणम तो लब्धि को
आदि अंक से, फिर लब्ध को हम आदि अंक से गुना कर देते हैं। और द्विगुणोत्तरे तो क्या हो जाता है, तो द्विगुणोत्तरे गणितम स्यात्, अर्थात द्विगुणोत्तर श्रेणी में, द्विगुणोत्तर, त्रिगुणोत्तर, चतुर्गुणित श्रेणी में सर्वधनम भवेत गणितम, अर्थात सर्वधन हो जाता है। यही सूत्र का अर्थ है। तो छात्रों, अब इस सूत्र के मुताबिक हम गणित करते हैं। इति सूत्रानुसारेण गणितम क्रियते तद्यथा। अत्र पद विषमांक, यहाँ पर में पद 7 है, तो यह विषमांक हुआ। तो सूत्र के अनुसार विषमे गच्छे बेके कार्य, अतः गच्छे पद में बेक में एक घटा देते हैं। अतस्य गुणकः, अर्थात गुण स्थाप्य, और उसका हम गुण लिख लेते हैं। पद में हम एक घटा देते हैं और उसको हम गुण लिख देते हैं। तो क्या हो जाता है, तो पद है 7, तो 7 घटे 1 बराबर 6, यह गुण हो गया। इसको हम गुण लिख दिए। यह गुण जो है सो अयम समांकः, यह गुण समांक आ गया। तो कहता है समे अर्धितः कार्य। तो सूत्र से जब समांक आ गया गुण, तो उसको हम फिर अर्धितः आधा कर देते हैं। आधा कर दिए तो 6 को हम आधा कर दिए, अर्थात 6 को हम 2 से भाग दे दिए, तो बराबर 3 आ गया। यह 3 जो है सो विषम अंक आ गया। तो विषमे वर्ग स्थाप्य, विषम चिन्ह को हम वर्ग लिखते हैं। तो इस विषम चिन्ह को, अर्थात 3 को हम वर्ग लिख देते हैं। तो सबसे ऊपर हो गया 6 गुण, उसके नीचे में 3 वर्ग। अब इसके बाद में इस 3 वर्ग चिन्ह लिख दिए, और इसमें हम बेकः कार्य, इस विषम अंक में हम फिर 1 घटा देते हैं। तो 3 घटे 1 बराबर 2, यह सम अंक आ गया। तो इसको हम गुणः स्थाप्य, तो सम अंक को गुण लिखते हैं। तो 2 को हम गुण अंकित कर दिए। अब इस गुण को 2 से, ये तो सम अंक है, तो फिर इसको हम आधा करेंगे। समय अर्धतः कार्य, तो 2 का आधा 1 हो गया। फिर 1 भी, यह 1 जो आया सो तो यह विषम अंक है। तो विषम अंक को हम वर्ग चिन्हित करते हैं। तो इस 1 को हम वर्ग चिन्हित कर दिए। अब इस 1 वर्ग को हम, 1 को हम बेकम बेकः कार्य, अब इसमें हम बेकः 1 घटा देते हैं। तो 1 घटे 1 बराबर 0 आ गया। तो 0 तो इसको हम, अब संख्या नहीं बचा, तो अंत में हम 0 को गुण से अंकित करते हैं। तो न्यास हो गया क्रम से, सबसे ऊपर 6 गुण, 3 वर्ग, उसके नीचे 2 गुण, उसके नीचे 1 वर्ग, और उसके नीचे 0 गुण। अब हम उल्टी क्रिया करते हैं सबसे नीचे से। तो सबसे नीचे गुण 3 है और ऊपर में वर्ग है। तो 0 जो गुण है उसके सामने 3 है। अब इस 3 को उससे ऊपर जो 1 वर्ग है उसके सामने में हम इसका वर्ग कर देते हैं। तो 1 वर्ग के सामने में हम वर्ग होता है समद्विघातः कृतिः उच्यते। तो समान 2 संख्या का घात वर्ग कहलाता है। तो 1 वर्ग के सामने 3 जो गुणक है उसको हम 3 गुना 3 कर दिए। तो 3 तिहाई 9, तो इस 3 का वर्ग हो गया 9। एक वर्ग के सामने 9 आ गया।
अब उससे ऊपर है 2 गुण। तो अब हम इस 9 को गुण करेंगे। तो गुण तो आया है सबसे नीचे में 3, तो 9 को हम गुण के सामने में 9 को हम 3 से गुना कर देते हैं। तो 9 तिया 27, 27 हो गया। अब इससे ऊपर है वर्ग। अब इस 27 को हम वर्ग के सामने में 27 का हम वर्ग कर लिए। तो यह भी 27 गुना 27 बराबर 729। तो 3 वर्ग के सामने में 729 आ गया। 3 वर्ग के सामने में 27 का वर्ग बराबर 729। अब इससे ऊपर है 6 गुण। अब 729 को गुण तो यहाँ पर में 3 आया है सबसे लास्ट में। तो इस 729 को हम 6 गुण के सामने लिखते हैं 729, और उसको हम 3 से गुना कर लेते हैं। तो 729 गुना 3 बराबर 2187 आ गया। अब सबसे ऊपर में 2187 आ गया। इसको हम फिर एक बार रिपीट कर देते हैं। तो न्यास के क्रम में सबसे ऊपर की पंक्ति में 6 गुण लिखा। उसके नीचे में अधोधः क्रम से 3 वर्ग लिखा, और उसके नीचे अधः नीचे 2 गुण लिखा, और उसके नीचे 1 वर्ग लिखा, और उसके नीचे 0 गुण लिखा। यह बल्ली बन गया। एक हिसाब से यह बल्ली बन गया, न्यास में बल्ली हो गया। तो कितना अंक हो गया इसमें? 5 खंड हो गया। पहला सबसे ऊपर का खंड है 6 गुण, दूसरा खंड है 3 वर्ग, उससे नीचे का खंड है 2 गुण, उससे नीचे का खंड है 1 वर्ग, और सबसे नीचे का खंड हो गया 0 गुण। तो सबसे ऊपर में आ गया 2187। अब इसको कहते हैं क्या करेंगे? तो गुणफलम व्ययकः कार्य सूत्र कहता है। अब गुणफल को सबसे ऊपर में जो गुण आया है 2187, इसमें हम व्यय माने 1 घटा देते हैं। तो 2187 घटे 1 बराबर 2186, यह शेष रह गया। अब इस शेष को व्यय गुणोद्धृतः, व्यय गुणोद्धृतः, 1 घटे हुए को गुणः उद्धृतः, गुण से उद्धृत। हाँ, तो 2186 हो गया, या बराबर शेष हो गया। अब इसको हम अर्धितः, इसको हम अर्धितः आधा कर देते हैं। तो 2186 का आधा यानी इसमें 2 से भाग देते हैं, तो बराबर 1093 आ गया। अब इस 1093 को हम द्विगुणितः कार्य मान आदि से गुना करते हैं। तो आदि है 2, तो 1093 गुना 2 बराबर 2186, 2186 आ गया। अब तो यही तो गुणोत्तर श्रेणी में गणितम अर्थात सर्वधनम स्यात्। तो सर्वधन, यही सर्वधन आ गया। तो यही तो मुझे सिद्ध करना था। जो पहले दिन कोई उदाहरण है, जहे सखी ही मित्र, पहले आदि धन जहाँ 2 है और त्रिगुणोत्तर चय है, अर्थात त्रिगुणोत्तर चय अर्थात चय 3 है, और पद यानी गच्छ 7 है। तो गणित यानी सर्वधन क्या होगा? तो हम तो आदि धन 2, चय 3, गच्छ 7, इसको हम दूसरी तरीका से करते हैं। कोई दाता, मान लीजिए कोई दाता पहले दिन
2 रुपया या 2 दान किया, 2 वस्तु दान किया, उसके बाद से त्रिगुणित वृद्धि करके वो 7 दिन तक दान करता रहा, तो वह कितना दान किया वह मुझे बताओ। तो यही तो इस उदाहरण का आशय है। तो 7 दिन में वृद्धि करके उस दाता ने, अर्थात उसने पूरा 2186 सर्वधन अर्थात गणित आ गया, वह दान किया। अतः गुण बरगज फल साधनम के मुताबिक इतना आ गया। तो तो उदाहरण था आदिर्द्विकम सखे वृद्धि प्रत्यहम द्विगुणोत्तरा गच्छ सप्तदिनम जत्र गणितम तत्र किंग वद। यह उदाहरण था और इस उदाहरण को हम विस्मय गच्छे विवेकीय गुण कहा स्थाप्य समेर्धिते वर्गः अगच्छत् क्षयांत मंत्याद व्यस्तम गुण वर्गजम फलम जत तत् वेकम वेक गुणोद्धृत मादि गुणम स्याद गुणोत्तरे गणितम। इस सूत्र से हमने साधन किया तो अंत में 2186 सर्वधन आ गया। इत्युपपन्नम। तो छात्र छात्राओं, मैं आज के पाठ को हम यहाँ पर में विराम देते हैं। अस्तु। जयतु संस्कृतम।